नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग जो है इडियम्स के साथ साथ कुछ वोकैब के सेशन कर रहे थे। मैंने क्या किया हुआ है कि ए से लेके पी तक के मुहावरे जो कंप्लीट कर डाले थे आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं पी वाले मुहावरों का एक सेकंड सेशन करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कितने सारे मुहावरे लिखे हुए हैं और आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग मेरा यूट्यूब चैनल लगातार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, बहुत जल्द हम लोग ईडियम्स के लिए जितने भी पुराने क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिए कि इसको याद करने से फ़ायदा नहीं है। आप लोग जो भी लोग इसे रोज़ पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, उनको इस पर प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा। मैं यहाँ पर इसमें एक वीडियो भी डालूंगा जिसमें हम लोग जो है सारे इडियम्स को प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह हम लोग वन वर्ड भी करेंगे तो उसको प्रैक्टिस करेंगे और ग्रामर को भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जो चीज़ें लगातार चल रही हैं उनको करते रहिए और मेरे साथ तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले दोस्तों ऐसे मुहावरों की जो कि पी वाले शब्दों से स्टार्ट होते हैं। आप देख सकते हैं। नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। नंबर फर्स्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड पेंडोरास बॉक्स। पेंडोरास बॉक्स जो एक मुहावरा है यानी कि ईडियम है, इसका मतलब होता है एक ऐसा समथिंग, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ ट्रबल बन चुकी है, यानी कि परेशानियों का सबब बन चुकी है। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, आपके लिए परेशानियाँ लेकर आ रही है, ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो पेंडोरास बॉक्स कहलाएगी। जैसे कि आपने कोई जॉब स्टार्ट की और वो जॉब आपके लिए इतनी सारी परेशानियाँ लेकर आ रही है, तो आप ये कह सकते हो कि दिस जॉब हैज़ प्रूव्ड टू बी अ पेंडोरास बॉक्स इन माई लाइफ। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों पेंडोरास बॉक्स की। पेंडोरास बॉक्स का मतलब हो जाएगा सोर्स ऑफ ट्रबल्स, यानी कि एक ऐसी चीज़ या ऐसी कोई भी घटना जो आपके लिए समस्याओं का सबब बन जाती है, समस्याओं का सोर्स बन जाती है, उसको बेटा हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेंडोरास बॉक्स कहते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे पेंडोरास बॉक्स की तो वहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन आएगा सोर्स ऑफ या कॉज ऑफ ट्रबल्स, परेशानियों का सबब। इसको क्या कह सकते हैं, देखिए ज़रा ध्यान से, हम लोग इसे कह सकते हैं सोर्स ऑफ ट्रबल्स। बताइए, क्लियर हो ना बेटा। तो जब भी बात करेंगे पेंडोरास बॉक्स की, यानी कि एक ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके लिए परेशानियों का कारण बन चुकी है, उसको बेटा हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, सोर्स ऑफ ट्रबल, यानी कि पेंडोरास बॉक्स। ठीक है, बात करते हैं हम लोग दोस्तों सेकंड वन मुहावरे की, प्रिम एंड प्रॉपर। जब आप कहीं पर बहुत प्रॉपर तरीके से अपने आप को ड्रेसअप करके जाते हो, नीट एंड क्लीन होकर जाते हो, साफ़ सुथरे होकर जाते हो, अच्छे कपड़े पहन कर जाते हो, इंग्लिश में दोस्तों उसको प्रिम एंड प्रॉपर कहते हैं। आप कहीं पर उसको पढ़ेंगे तो लिखा होगा साफ़ सुथरा या वेल ड्रेस्ड, एंड दैट इज़ द रीज़न जब इसका ऑप्शन बनेगा इंग्लिश में ये कहलाएगा प्रिम एंड प्रॉपर, यानी कि नीट एंड क्लीन या वेल ड्रेस्ड। नीट एंड क्लीन या वेल ड्रेस्ड क्या कहलाएगा, प्रिम एंड प्रॉपर। जैसा कि आप इस मुहावरे को देख सकते हैं, इसमें यहाँ देखिए प्रिम एंड प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब कि बहुत प्रॉपर तरीके से आप अपने आप को ड्रेसअप करके जाएंगे, ये कहलाएगा साफ़ सुथरा या वेल ड्रेस्ड। तो इंग्लिश में जब इसकी बात करेंगे दोस्तों इस मुहावरे की, तो ये या तो नीट एंड क्लीन ऐसे लिख कर आ सकता है, या वेल ड्रेस्ड ये लिख कर आ सकता है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने जो पहला ईडियम पढ़ा हुआ है वो लिखा हुआ दोस्तों पेंडोरास बॉक्स, यानी कि आफत की समस्याओं का जो जड़ है हमारे लिए, यानी कि सोर्स ऑफ ट्रबल है। सेकंड की बात करेंगे तो ये कहलाएगा दोस्तों प्रिम एंड प्रॉपर, यानी कि साफ़ सुथरा, यानी कि नीट एंड क्लीन। आप वर्ड्स को देखिए ना, आपको तैयार हो जाएगा। पेंडोरास बॉक्स, बॉक्स खोला और समस्याएं निकल आई। प्रिम एंड प्रॉपर, बिल्कुल वेल प्रॉपर होकर जाना है, वेल ड्रेस्ड होकर जाना है। इंग्लिश में क्या कहलाएगा, प्रिम एंड प्रॉपर। साफ़ सुथरे को नीट एंड क्लीन अगर नहीं बोलते तो वहाँ पर दोस्तों हम लोग एक वर्ड बोल सकते हैं स्पिक एंड स्पान, साफ़ सुथरा। स्पिक एंड स्पान ये कहलाएगा दोस्तों साफ़ सुथरा। ये देखिए स्पिक एंड स्पैन क्या कहलाएगा, साफ़ सुथरा। ठीक है दोस्तों वापस बात करते हैं। पेंडोरास बॉक्स का मतलब क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ ट्रबल्स। प्रिम एंड प्रॉपर क्या हो जाएगा, साफ़ सुथरा। ठीक, नंबर थर्ड की बात करते हैं, पास द बक। अब देखिए शब्दों को ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि आपके हाथ में देखिए ये क्या लिखा हुआ है, पास। ठीक है, पास द बक। मान लीजिए इसको हम लोगों ने बकेट मान लिया, ये हमारे हाथ में बकेट है यार। ठीक है, ये बकेट हमने किसी और को पास कर दी। इसका मतलब जो चीज़ आपके पास थी वो चीज़ आपने किसी और को दे दी, यानी कि आप पर जो चीज़ें होनी चाहिए, जो ब्लेम आप पर होना चाहिए, जो नेगेटिव चीज़ आप पे होनी चाहिए, वो आपने किसी और को, अभी किताबों में लिखा हुआ अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंप देना। हो सकता है कि ये ऑप्शन हमारा बन जाए, लेकिन इसका एग्जैक्टली जो मतलब होता है पास द बक का, इसका एग्जैक्टली मतलब दोस्तों ये होता है कि जिस चीज़ के लिए आपको ब्लेम किया जाना चाहिए या कोई समस्या अगर है तो आपने वो ब्लेम किसी और पर डाल दिया, आपने किसी और को जिम्मेदार ठहरा दिया, तो ये पास द बक कहलाता है।
लेकिन पास द बक को इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, भी ऑप्शन के तौर पर आता है, तो वहाँ पर लिखा होता है पास योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स, अपनी जिम्मेदारी किसी और को दे देना। ठीक है, तो याद करिए मेरे साथ में दोस्तों, नंबर फर्स्ट पे लिखा हुआ है पेंडोरास बॉक्स यानी कि सोर्स ऑफ ट्रबल्स। प्रिम एंड प्रॉपर का मतलब हो जाएगा साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, वेल ड्रेस्ड। साफ़ सुथरे को हम लोगों ने जो है स्पिक एंड स्पान, ये देखिए मुहावरा लिखा हुआ है, ये कर सकते हैं। पास द बक की बात करेंगे तो पास द बक का मतलब भाई साहब हो जाएगा बेटा अपनी जिम्मेदारी किसी और को देना, या जो ब्लेम आपको झेलना चाहिए वो ब्लेम आप किसी और को डाल दे रहे हो, अपनी किसी भी गलती का जिम्मेदार आप किसी और को ठहरा रहे हो, अपनी किसी भी मिस्टेक का जिम्मेदार जो है आप किसी और इंसान ठहरा रहे हो, ये इंग्लिश में क्या कहलाएगा, पास द बक कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर नंबर चौथे की, लिखा हुआ है प्ले सेकंड फिडल। इसको याद करने का तरीका देखिए, ये एसएससी के बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है एनडीए में भी आ जाए। प्ले, आपको जानते हो प्ले द रोल माने रोल निभाना होता है, सेकंड का मतलब दूसरा। अब प्ले सेकंड फिडल की अगर आप बात करेंगे ना, तो जब किसी और की तुलना में आपको सेकेंडरी ऑप्शन दिया जाता है, जब किसी और की तुलना में आपको कम तवज्जो दी जाती है, किसी और को आपसे ज़्यादा प्राथमिकता मिलती है, तो ये प्ले सेकंड फिडल कहलाता है। स्पेशली तब ऐसा होता है जब आपके साथ कोई और इंसान जो आपसे ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा शक्तिमान होता है, ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट होता है, लोग उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इंग्लिश में ये प्ले सेकंड फिडल कहलाता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देखिए ज़रा, टू हैव लो इम्पोर्टेंस या टू हैव लेस इम्पोर्टेंस, कहीं पर आपकी इम्पोर्टेंस कम होना, क्यों, इन प्रेजेंस ऑफ समवन मोर इम्पॉर्टेंट, इसको ऐसे लिखिएगा नहीं है, ऐसे लिख लीजिए, टू हैव लेस इम्पॉर्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ मोर इम्पॉर्टेंट पर्सन, किसी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति की उपस्थिति में जब आपको बेटा इंपॉर्टेंस कम मिलती है तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्ले सेकंड फिडल कहलाएगा। एंड दैट इज़ द रीज़न, जब भी आप किसी बहुत बड़े हीरो की बात करते हो, उसको किसी पिक्चर में छोटा सा रोल मिला है, तो हमेशा लिख कर आएगा कि ही विल प्ले सेकंड फिडल इन दिस मूवी, पेपर में हमेशा लिख कर आएगा, ध्यान से पढ़ो भाई, याद हो जाएगा, ही विल प्ले सेकंड फिडल इन दिस मूवी। तो किसी इंपॉर्टेंट पर्सन की उपस्थिति में अपने आप को कम इंपॉर्टेंस मिलना, ये प्ले सेकंड फिडल कहलाएगा। पास द बक को ऐसे याद कर लो कि मेरे हाथ में एक बक है यार, मैंने उसको पास कर दिया किसी को, इसका मतलब ये कि मेरे पर जो भी चीज़ थी मैंने किसी और को डाल दी यार, जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी मैंने किसी और को सौंप दी है, या जिस चीज़ का ब्लेम मुझे झेलना चाहिए वो मैंने किसी और पर डाल दिया है। प्रिम एंड प्रॉपर का मतलब हो जाएगा वेल ड्रेस्ड, साफ सुथरा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पिक एंड स्पान। पेंडोरस बॉक्स हो जाएगा सोर्स ऑफ ट्रबल्स यानी कि आफत की जो है जड़ कहलाएगा। नंबर बात कर रहे हैं प्ले फास्ट एंड लूज। जैसे कि आप जानते हैं कि फास्ट एंड लूज एक प्रकार के एक दूसरे का ऑपोजिट है। ठीक है, आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले, इसको ऐसे याद करो, देखो मैं बता रहा हूँ, आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले कर रहे हो, आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले कर रहे हो और कभी रेगुलर कर रहे हो, कभी इरेगुलर कर रहे हो। देखो इसको तो ऐसे याद रखो, आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले कर रहे हो, कभी रेगुलर कर रहे हो, कभी इरेगुलर कर रहे हो, यानी कि अपनी जो जिम्मेदारियां हैं आप उसको कंसिस्टेंट नहीं प्ले कर रहे हो, चीज़ों को आप गलत तरीके से कर रहे हो, इरेगुलरली कर रहे हो, ये कहलाएगा प्ले फास्ट एंड लूज। क्लियर हो गया ना, टू हैव इरेगुलर या टू बी इरेगुलर इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू बी इरेगुलर इन रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी में इरेगुलर होना, चीज़ें सही से न करना, ये फास्ट एंड लूज कहलाएगा। ठीक है, चीज़ों को गैर जिम्मेदाराना तरीके से करना, गलत तरीके से करना, इरेगुलर वे में करना दोस्तों। और प्ले सेकंड फिडल मैंने क्या बताया है, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन की उपस्थिति में खुद को कम इंपॉर्टेंस मिलना। पास द बक की बात करेंगे बेटा तो अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंपना कहलाएगा। प्रिम एंड प्रॉपर का मतलब हो जाएगा साफ सुथरा। ठीक है, बात कर रहे हैं फोटो फिनिश की। फोटो फिनिश एक ऐसा मुहावरा है जिसका यूज़ तब ज़्यादा करते हैं जब दो लोग, स्पेशली जैसे रेस में होता है ना, जब दो कॉम्पिटिटर्स इतने क्लोज कंपटीशन में होते हैं कि लास्ट में कौन जीता ये बताना बहुत मुश्किल हो पाएगा, ये फ़ोटो फिनिश कहलाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी कोई गेम स्पेशली रेस वगैरह में, जैसे मान लीजिए रेस में आप रेस कर रहे हो, ठीक है, और आपके सामने कोई यार फीता लगा हुआ है कि जो इस फीते को पहले तोड़ के निकल जाएगा वो इंसान फर्स्ट आएगा, लेकिन दोनों लोग इतनी पास क्लोज होकर निकले हैं कि आप पहचान नहीं पा रहे हैं कौन पहले निकला, तो इस प्रकार का जो फिनिश चलाता है गेम में वो क्या कहलाएगा बेटा, फ़ोटो फिनिश कहलाएगा। तो फ़ोटो फिनिश का मतलब हो जाएगा दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिशन में ऐसा फिनिश जिसमें कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा क्लोज हों और किसी भी कॉम्पिटिटर को, यानी जो कौन सा फर्स्ट आया है, कौन जीता है, ये बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, तो क्लोज कंपटीशन का जो ऑप्शन है यहाँ पर बन सकता है कि टू हैव क्लोज कंपटीशन।
बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर पाइप ड्रीम की। पाइप ड्रीम को सुनकर ही याद हो जाता है यार एक ऐसी बात जिस पे जो प्रैक्टिकल नहीं है, यानी कि इम्प्रैक्टिकल, समथिंग इम्प्रैक्टिकल, जिस पर विश्वास, जो व्यवहारिक नहीं है, सुनने में भी ठीक नहीं है, वो कहलाएगा इम्प्रैक्टिकल, पाइप ड्रीम। ठीक है दोस्तों, नंबर 8वें को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा दोस्त। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स विद का जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, प्ले डक्स एंड ड्रेक्स विद का यूज़ सबसे ज़्यादा जो करते हैं दोस्त वो तब करते हैं जब आप कोई चीज़ बर्बाद करते हैं, जैसे पैसा बर्बाद करते हैं। कल आपको याद है मैंने एक वर्ड डिस्कस किया था, स्प्लर्ज, पैसा बर्बाद करना। वेस्ट जो आपका पर्यायवाची बनता है वो मेरे भाई इसका ऑप्शन बनता है। और मैं बता दूं कि एनडीए और एसएससी सीजीएल के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरा है। तो प्ले डक्स एंड ड्रेक्स विद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बर्बाद करना, पैसा इत्यादि। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, देखिए 1 से लेकर हमने 8 तक कर लिए हैं। मेरे भाई मेरे साथ रिवाइज करना, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से केवल देखने की ज़रूरत है। फिर से एक बार ध्यान से देखो और मेरे साथ तैयार करो। देखो, पेंडोरास बॉक्स, मैंने बॉक्स खोला और आफत खूब सारी निकल के सामने आ गई, यानी कि सोर्स ऑफ ट्रबल, एक ऐसा बॉक्स मैंने खोल दिया खूब सारी परेशानियाँ थी। प्रिम एंड प्रॉपर का मतलब प्रॉपर तरीके से जाना भाई, वेल ड्रेस्ड होकर जाना है। इंग्लिश में बोलेंगे स्पीक एंड स्पान, ये देखिए, ठीक है। पास द बक, अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंपना, या अपने ऊपर जो ब्लेम है वो किसी और पर डालना। ठीक है भाई मेरे, ठीक है। टू ब्लेम समवन एल्स फॉर योर मिस्टेक। प्ले सेकंड फीडल, किसी और की इंपॉर्टेंस में तुमको सेकंड रोल मिलना क्योंकि वो व्यक्ति आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू हैव लेस इंपॉर्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ समवन मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब हो जाएगा बेटा इरेगुलर वे में काम करना। फ़ोटो फिनिश की बात करेंगे। फ़ोटो फिनिश का मतलब हो जाएगा एक ऐसा फिनिश जिसमें कॉम्पिटिटर्स कौन है ये बताना, सॉरी कौन विजेता है ये बताना बहुत मुश्किल हो। पाइप ड्रीम की बात कर रहे हैं, अव्यवहारिक बात, इम्प्रैक्टिकल थिंग। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स विद का मतलब हो जाएगा बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद करना या कुछ बर्बाद करना। प्ले विद फायर, आग से खेलना यानी कि खतरे से खेलना। टू बी इन डेंजर या टू हैव रिस्क, सिंपल सी बात है, खतरा हम बोल लेना, कुछ भी कह सकते, टू हैव रिस्क। पॉट, अब इसको तैयार करो, सिंपल तरीका है। पॉट एक ऐसा बर्तन, कॉलिंग जो बुला रहा है, कैटल मतलब केतली को ब्लैक, बर्तन जो खुद काला है वो केतली को ब्लैक बुला रहा है। इसका मतलब मेरे भाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अभी हिंदी में तो क्लियर नहीं हो रहा ना, मैं बताता हूँ। देखो इसका ऑप्शन कैसे बनेगा, देखो मैं लिख रहा हूँ और मेरे साथ लिखना है। समवन, एक ऐसा व्यक्ति, हु ब्लेम्स अदर्स, जो दूसरों को ब्लेम करता है, फॉर द मिस्टेक्स, उन गलतियों के लिए। भाई फिर से लिखो, समवन हु ब्लेम्स अदर्स, वो इंसान जो दूसरों को ब्लेम करता है, फॉर द मिस्टेक, उस गलती के लिए, हु ही हैज़ हिमसेल्फ, या मिस्टेक के लिए जो वो खुद उसके पास में, जो हु ही हैज़ मेड हिमसेल्फ, जो उसने खुद की है। समवन हु ब्लेम्स अदर्स फॉर द मिस्टेक, हु मिस्टेक विच ही हैज़ मेड हिमसेल्फ, जो उसने खुद की है। क्या कहलाएगा, उल्टा चोर कोतवाल डांटे, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को उस गलती के लिए चिल्ला रहा है जो उसके पास खुद वो गलतियाँ कर रहा है यार। अब बात करते हैं देखो नंबर 11 की, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, घोड़ा गाड़ी को घोड़े के आगे रखना। हम जानते हैं मेरे भाई, कोई गाड़ी होती है, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इसमें क्या होता है, गाड़ी को हमेशा पीछे रखते हैं, घोड़े को आगे रखते हैं। यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है गाड़ी को घोड़े के आगे रखना, यानी गलत तरीके से काम करना। जो काम सही तरीके से होना चाहिए आप उसको उल्टे तरीके से कर रहे हो, ये पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स कहलाएगा। ऑप्शन बिल्कुल सरल है, ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं, याद हो जाएगा। फिर से देखिए, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, आपने कहा है गाड़ी को मैंने घोड़े के आगे रख दिया, यानी कि आपने वो काम किया जो कि उल्टा है। तो किसी भी काम को उल्टे तरीके से करना, ये पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स कहलाएगा। बताइए क्लियर हो रहा है ना? किसी काम को उल्टे तरीके से करना, गलत तरीके से करना। ओके, अब हम यहाँ पर बात करते हैं नंबर 12 की। देखिए, प्रॉज एंड कॉन्स, इसका मतलब होता है पक्ष विपक्ष, यानी किसी चीज़ के कुछ गुण भी होते हैं, कुछ अवगुण भी होते हैं। मेरे भाई जैसे तुमने मान लीजिए कि एक बंदूक ली, अब और बंदूक के बारे में आप बता रहे हो। जैसे अब आप चलिए साइंस की बात करते हैं, हम लोग साइंस पे ऐसे लिखते थे बचपन में, क्या बोलते थे, साइंस हैज़ इट्स प्रॉज एंड कॉन्स, साइंस के भी अपने पक्ष और विपक्ष हैं। इसका मतलब क्या है, कुछ गुण भी हैं, कुछ अवगुण भी हैं। यार बंदूक है, आप उसको अपनी सेफ्टी के लिए भी यूज़ कर सकते हो और किसी की जान लेने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि कुछ इसके पॉजिटिव साइड भी हैं, कुछ नेगेटिव साइड भी हैं। गुण और अवगुण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मेरिट्स एंड
डीमेरिट्स, गुण और अवगुण क्या कहलाएगा, प्रॉज एंड कॉन्स। हिंदी में बोलते हैं पक्ष विपक्ष, यानी कुछ अच्छे भी साइड्स हैं, पॉजिटिव साइड्स भी हैं, कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं। तो प्रॉज एंड कॉन्स मतलब क्या हो जाएगा, पक्ष और विपक्ष। ठीक है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, गुण और अवगुण। बताइए, क्लियर हो रहा है? एक काम करते हैं, जितना भी तक हमने पहले पढ़ा उसको पूरा रिवाइज करते हैं। देखिए, पेंडोरास बॉक्स, आपने एक बॉक्स लिया, ओपन किया और खूब सारी मुसीबतें आपके सामने आ गई, यानी कि सोर्स ऑफ ट्रबल। वो जो बॉक्स है वो आपके लिए सोर्स ऑफ ट्रबल हो गया। प्रिम एंड प्रॉपर, बिल्कुल प्रॉपर होकर जा रहे हैं, वेल ड्रेस्ड होकर जा रहे हैं, साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन होकर जा रहे हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्पिक एंड स्पान। पास द बक, अपनी जिम्मेदारी किसी और को देना या उस गलती के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराना जो आपने की है। प्ले सेकंड फिडल, किसी की इंपॉर्टेंस में अपनी इंपॉर्टेंस कम होना, स्पेशली वो व्यक्ति आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। प्ले फास्ट एंड लूज, इरेगुलर वे में काम करना, गलत तरीके से काम करना। फोटो फिनिश की बात करेंगे दोस्तों, एक ऐसा फिनिश जहाँ पर कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं वो बराबर लेवल पे आ जाते हैं और इतने क्लोज आ जाते हैं कि पता नहीं चलता कि विजेता कौन है। पाइप ड्रीम, इम्प्रैक्टिकल थिंग। प्ले डक्स एंड ड्रिक्स विद, बर्बाद करना, आग से खेलना मतलब डेंजर, रिस्क लेना। उल्टा छोर कोतवाल को डांटे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, समवन हु ब्लेम्स अदर्स फॉर द मिस्टेक ही हिमसेल्फ हैज़ डन, वो इंसान जो दूसरों को उस गलती की डांटता है जो उसने खुद की है। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, उल्टे तरीके से काम करना। प्रॉज एंड कॉन्स, पक्ष विपक्ष, यानी कि कुछ नेगेटिव साइड भी, पॉजिटिव साइड भी, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। पायरिक विक्ट्री, एक ऐसी जीत जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आपका हुआ हो। पायरिक विक्ट्री, एक ऐसी जीत कि आप जीत तो गए हैं लेकिन नुकसान आपका हुआ हो, ऐसी विक्ट्री को क्या बोलेंगे, पायरिक विक्ट्री, यानी विक्ट्री फुल ऑफ लॉस। क्या बोलेंगे, विक्ट्री फुल ऑफ लॉस। बताइए दोस्तों, क्लियर हो रहा ना, विक्ट्री फुल ऑफ लॉस। नंबर 14 पे जो मुहावरा लिखा ना, ये बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आता है भाई, थोड़ा सा। और ये बता, इसका रीज़न बता दूँ, ये देखकर याद नहीं होता। पुल अ फास्ट वन ऑन, अब देखो इसको ऐसे याद कर लो, पुल माने क्या, लगाना या खींचना। आपने किसी के चेहरे पे पट्टी बांध दी यार, ऐसे याद, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। पुल अ फास्ट वन ऑन, आपने किसी के चेहरे पे पट्टी बांध दी, मतलब क्या है कि आपने उसके चेहरे पर आंखों पर पट्टी बांध रखी है, यानी आप उस इंसान को धोखा दे रहे हो। इसको ऐसे याद करके देखो, पुल अ फास्ट वन ऑन, ये ऑन लगा दो यार यहाँ पे यार, ठीक है। किसी के चेहरे पर पट्टी बांधना यानी किसी इंसान के साथ में गलत करना, स्पेशली जब इंसान को आप धोखा देने की कोशिश करते हैं, उस इंसान को आप ज़रा चीट करने की कोशिश करते हैं। पुल अ फास्ट वन ऑन, ठीक है। तो किसी इंसान की आंखों पर पट्टी बांध दी, इसका मतलब ये कि वो उस इंसान के साथ क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उस इंसान को आप जो है धोखा दे रहे हैं। 15 नंबर पे 2 मुहावरे लिखे हैं, पे ऑन द नेल, एक 16 लिखा है पे थ्रू नोज। हालांकि मैं 16 बता चुका हूँ, पहले मुझे याद है। पे ऑन द नेल, तुरंत पैसा पे करना। पे ऑन द स्पॉट, यानी कि आप उधार नहीं कर रहे हो, पैसा तुरंत पे कर रहे हो। पे इमीडिएटली या पे ऑन द स्पॉट। फिर से सुनिएगा, पे ऑन द नेल, तुरंत पैसा पे करना, तुरंत पैसा पे करना, पे ऑन द नेल। और अगर बोलें ज़रूरत से ज़्यादा पे करना, यानी पे एक्सेसिव अमाउंट। एक्सेस माने भाई क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा। पे एक्सेसिव अमाउंट, तो पे थ्रू नोज। पे ऑन द नेल, तुरंत पे करना। पे थ्रू नोज, ज़रूरत से ज़्यादा पे करना या बहुत ज़्यादा पैसा पे करना, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा पे करना, ठीक है। पे ऑन द नेल, तुरंत पे करना। पे ऑन द स्पॉट या पे इमीडिएटली कह सकते हैं। पे थ्रू नोज भाई क्या हो जाएगा मेरा, इसका मतलब हो जाएगा टू प्ले एक्सेसिव अमाउंट। क्लियर हो गया ना, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर भाई नंबर 17 की, फुट द बिल, बिल पे करना। फुट द बिल, बिल पे करना। भाई ऐसे ऐसे याद करो ना, फुट माने होता है लात मारना, बिल माने बिल। बिल को लात मारने की भाई हिम्मत कब करोगे, जब में पैसा होगा यार, सिंपल सी बात है यार। इसका मतलब फुट द बिल, बिल पे करना। और अगर बोलें फिट द बिल, इसका मतलब कोई काम करने के लिए उपयुक्त होना, यानी आप वो काम करने के लिए फिट है, ठीक है। चलिए, नंबर 18 पे लिखा हुआ है पास मस्टर। पास मस्टर का मतलब मेरा भाई होता है जब आप कोई सही किसी लेवल को पास कर लेते हो ना, जब किसी स्टैंडर्ड को आप पास कर लेते हो तो वो इंग्लिश में पास मास्टर कहलाता है, यानी सही स्तर का होना, सही नॉर्म्स का होना, सही बेंचमार्क या लेवल का होना, ठीक है। जैसे आपने सेंटेंस बोला हुआ है कि उसका परफॉर्मेंस लेवल का नहीं है, तो हिज परफॉर्मेंस डजंट पास द मास्टर। तो पास द मास्टर का मतलब क्या हो जाएगा, सही स्तर का होना। पास मास्टर का भाई क्या हो जाएगा, सही स्तर का होना। और फुट द बिल, बिल पे करना। पूरा रिवाइज कर रहा हूँ, पास मास्टर सही स्तर का होना, टू पास द लेवल, ठीक है। फुट द बिल, बिल पे करना। पे थ्रू नोज, पे एक्सेसिव अमाउंट, ज़्यादा पे करना। पे ऑन द नेल का मतलब क्या हो जाएगा, पे ऑन द नेल का मतलब बेटा हो जाएगा आपका
पे इमीडिएटली, तुरंत पे करना। पुल अप फास्ट वन, इसको याद करो मेरे भाई, पुल अप फास्ट वन क्या हो जाएगा, आंखों में पट्टी बांधे में धोखा दे रहे किसी इंसान को। पायरिक विक्ट्री का मतलब हो जाएगा बेटा यहाँ पर एक ऐसी जीत जिसमें नुकसान आपको ज़्यादा हुआ है। प्रॉज एंड कॉन्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, पक्ष विपक्ष, फ़ायदे नुकसान दोनों। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, उल्टे तरीके से काम करना। पॉट द कॉलिंग द केटल ब्लैक, वो एक ऐसा बर्तन जो केतली को काला बोला, यानी कि उल्टा चलो कोतवाल को डांटे। प्ले विथ फायर, रिस्क लेना। प्ले डक्स एंड ट्रिक्स, बर्बाद करना। पाइप ड्रीम, इम्प्रैक्टिकल थिंग। फोटो फिनिश, एक ऐसा कॉम्पिटिशन जिसमें ये बताना मुश्किल हो कि कौन जीता है। प्ले फास्ट एंड लूज, गैर जिम्मेदार तरीके से काम करना। प्ले सेकंड फिडल, किसी की इंपॉर्टेंस में कम इंपॉर्टेंस मिलना। पास द बक का मतलब हो जाएगा अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंपना, स्पेशली जब आप कोई ब्लेम किसी और पर डाल देते हैं। प्रिम एंड प्रॉपर मतलब क्या हो जाएगा, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, या स्पिक एंड स्पान कह सकते हैं, वेल ड्रेस्ड कह सकते हैं। पेंडोरास बॉक्स बेटा क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ प्रॉब्लम्स यानी ट्रबल्स। जब भी कोई चीज़ आपके लिए समस्याओं का जड़ बन जाती है तो इंग्लिश में क्या कहलाएगा, पेंडोरास बॉक्स कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यार ये थे यार 1 से लेके हमारे लिए 18 तक के सारे मुहावरे पी वाले, और मैं इसका एक सेशन पहले कर चुका हूँ। जिन लोगों ने मेरा सेशन नहीं देखा हुआ है प्लीज़ जाइए और वो लास्ट वाला सेशन देखिए। और ये वीडियो जो लोग आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ प्लीज़ साझा ज़रूर करिए, तैयार करिए, ताकि कल को जब मैं इसको प्रैक्टिस कराऊँगा ऑप्शन के साथ में कि एग्ज़ाम में कैसे आया है, तब आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो धीरे धीरे हम लोग चीज़ें बढ़ाते जा रहे हैं और 10-10, 15 करके हम लोग चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं। प्लीज़ आप तैयारी करिए, पढ़ाई करिए साथ में, और अनुभव का थोड़ा सा फ़ायदा उठाइए, क्योंकि मुझे पता है कि यार ऑप्शन में, एग्ज़ाम में ऑप्शंस कैसे बनते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है मुझे पता है इसका यूज़ कैसे होता है। ठीक है, आप बुक में देखोगे तो बुक से अगर आप याद रटने की कोशिश करोगे तो फिर आप परेशान हो जाओगे। ऑप्शन थोड़ा सा भी बदल जाएगा ना मेरे भाई तो फिर नहीं कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप लोग तैयार करिए और देख लीजिए 1 से 18 तक के जितने मुहावरे हमने तैयार कर डाले हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए सभी लोग मेरे भाई, और वीडियो में कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं कल के टर्न पे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।